हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशौंधी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सेक पेपर सॉफ्ट स्किल वन। ओके, आपका यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का होगा? 75 मार्क्स का होगा और पासिंग मार्क्स कितना है आपका? 30 मार्क्स का है। ओके, तो चलिए, बहुत इजी इजी टॉपिक है। आप लोग को अगर ज़्यादा नहीं भी आप इस पे ध्यान दोगे तो आराम से आप एक दिन में करके जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका कोर्स कंटेंट टोटल 3 यूनिट में डिवाइडेड है। ओके, एक एक करके देखेंगे। पहले एक एक को एक मतलब शॉर्ट आंसर देख लेंगे, उसके बाद लॉन्ग आंसर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला यूनिट का क्या है? बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो संचार क्या है? ठीक है, इसका प्रोसेस क्या है, इसके बैरियर्स क्या क्या है, हम लोग को कम्युनिकेशन करने में कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके फॉर्म्स क्या होते हैं, हम लोग ये सब जानेंगे। ठीक है, और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, और एक है जौहरी विंडो, ये क्या है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, और देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब एक मतलब सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, तो उसमें क्या दोनों को एक्टिव रहना पड़ेगा, लिसनर को भी और जो स्पीकर है उसको भी, मतलब दोनों साइड से क्या होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए, है कि नहीं? तो इस तरह हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यूनिट 2 में आपको पढ़ना है क्या? रिज्यूम राइटिंग। व्हाट इज रिज्यूम? तो हम लोग को पता है अपना प्रोफाइल, इसमें हमारा सारा रहता है, अचीवमेंट क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, और वर्किंग प्रोफाइल कहीं है कि नहीं, मतलब इसमें सारा हमारा बेसिक डिटेल्स हमारे बारे में रहता है अकॉर्डिंग टू जॉब। ठीक है, जैसा जॉब रहा वैसा हमारा रिज्यूम रहता है, फॉर्मल में आता है ये। ओके, चलिए, अब टाइप्स ऑफ रिज्यूम क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल क्या होता है, फंक्शनल क्या होता है, मिक्स्ड क्या होता है, ये तीनों ये टाइप्स है रिज्यूम्स के। ओके, याद रहना चाहिए आपको। पूछ देगा व्हाट इज रिज्यूम एंड राइट इट्स टाइप, तो आपको यहीं से याद हो जाना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल, फंक्शनल एंड मिक्स रिज्यूम। ठीक है, अब देखिए दूसरा में क्या, स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ रिज्यूम। रिज्यूम बनाने के स्टेप्स क्या है? ओके, ये पढ़ेंगे हम लोग। यूनिट 3 में क्या पढ़ेंगे? इंटरव्यू स्किल। ओके, तो पहला इंटरव्यू स्किल क्या है? कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या है? जैसे कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन मतलब एक तो है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो है, लेकिन उसको कंफर्टेबल करने में लिए देखते हैं ना हम लोग कैसे, पहले व्हाट इज योर नेम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपको हम लोग क्यों हायर करें, ये सब बेसिक क्वेश्चन कुछ रहता है, तो यही सब आपको देखने को मिलेगा आगे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट में क्या है? एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड बहुत मायने रखता है कि नहीं? तीसरा में क्या है? द मूक इंटरव्यूज, फोन इंटरव्यूज, बिहेवियरल इंटरव्यूज। देखिए, जैसे मूक मतलब आमने सामने हो रहा है, फोन में टेलीफोनिक इंटरव्यू भी होता है कि नहीं? तो ये सब के बारे में चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले तो जान जाइए कि कम्युनिकेशन होता है क्या है, तो बस आइडियाज का, इंफॉर्मेशन का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, उसी को कम्युनिकेशन कहते हैं, है कि नहीं? वर्बल होता है, इन वर्बल होता है। चलिए अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 15 ऑब्जेक्टिव है। चलिए, व्हाट इज कम्युनिकेशन? संचार क्या है? तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, थॉट्स और इंफॉर्मेशन। तो मतलब संचार विचारों, भावनाओं और जानकारी के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को, इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से हम लोग एक्सचेंज ही करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि यूनिडायरेक्शनल है, आप बोलते जाते हैं, कोई है ही नहीं लिसनर, है कि नहीं? कोई रिसीवर नहीं है कि नहीं? चलिए, नेम टू बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार की दो बाधाओं के नाम लिखिए। तो लैंग्वेज बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर। लैंग्वेज बैरियर कैसे? हम और आप कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है, आप मान लीजिए आपको बस बंगला आता है, बस बंगला, और हम मुझे बंगला बिल्कुल नहीं आता है, तो क्या होगा? हमारा एक लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा ना, हम आपको बोलेंगे तो आप समझ नहीं सकेगा, आप कुछ बोलिएगा तो हम नहीं समझ सकेंगे, मतलब ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। ये क्या आ रहा है? ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है, बाधा का काम कर रहा है। और एक क्या है? साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, आपको साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब क्या आता है पता है? आत्मविश्वास का कमी हो गया, बॉडी लैंग्वेज आपका हो गया, मतलब आपको आंसर तो आता है लेकिन आप फिर भी, ऐसा होता है ना कॉलेज वगैरह में कि आपको आंसर आता है लेकिन आप बोलते नहीं हो खड़ा होके, अरे यार कहीं गलत हो जाएगा तो, सब हंस देगा तो, मतलब एक आत्मविश्वास की कमी होती है। उसको भी ये क्या है, इसको रखा गया है कि इसमें बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप अपने टीचर से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे जब तक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। समझे? चलिए, व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? ठीक है, तो गैर मौखिक संचार क्या है? तो मौखिक मतलब जो स्पीकन वर्ड्स रहता है, गैर मौखिक मतलब जो क्या रहेगा? विदाउट वर्ड्स रहेगा, लाइक हमारा फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, गेस्चर हो गया। ठीक है, तो ये सब हमारा किस में आ जाएगा? नॉन वर्बल में। वर्बल में क्या आ जाएगा? तो वही सब आ जाएगा, स्पोकन हो जाएगा, और जो ओरल जिसको बोलते हैं। ठीक है, शब्दों के बिना संचार, जैसे इशारे, चेहरे के भाव, इमोशंस,
कोई कोई होता है ना, आप किसी को बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं, ठीक है, और वो बस ऐसा मुस्कान मतलब हंस देता है ना, ऐसा स्माइल दे देता है कि आपको समझ भी नहीं आता है कि वो क्या क्या, लेकिन आप समझ जाते हैं कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है उस स्माइल से, या फिर मेरे ऊपर हंस रहा है, या फिर कोई टोन था, समझे, तो आप समझ जाइएगा, है कि नहीं, उसी को बोला गया है चेहरे के भाव, ठीक है। चलिए, व्हाट इज जौहरी विंडो, ठीक है, जौहरी विंडो क्या है, तो ये एक मॉडल है, ठीक है, ये क्या है, एक मॉडल है जो अपने सेल्फ अवेयरनेस के को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, ठीक है, कम्युनिकेशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में ये काम आता है, ठीक है। और थोड़ा सा इसका जान जाइए, इसको किसने बनाया, तो जोसेफ लुफ्ट और हैरिंगटन इंगम ने बनाया है, ठीक है, और ये क्या आत्म जागरूकता और आपसी संबंध को सुधारने का तकनीक बताया है इसमें, ठीक है। चलिए, हु रोट हु कैन विन, किसने लिखा है, तो शिव खेड़ा, ठीक है, शिव खेड़ा, ओके, याद रहेगा, हु कैन विन, शिव खेड़ा। डिफाइन रिज्यूम, तो व्यक्ति की शिक्षा, कौशल और अनुभव का औपचारिक दस्तावेज, ये क्या है, दस्तावेज ही है किसका, तो हमारी शिक्षा की, हमारी कौशल का, हमारे एक्सपीरियंस का, है कि नहीं, आप लिखते हो ना कि नो एक्सपीरियंस, स्किल तो ADCA लिखते ही है कि नहीं, एजुकेशन तो BA क्वालिफाइड फर्स्ट डिवीजन, ऐसा आप लिखते हैं, तो ये सब क्या हो गया, रिज्यूम का ही पार्ट है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट। नेम टू टाइप ऑफ रिज्यूम, क्रोनोलॉजिकल और फंक्शनल, और एक हम लोग वहां पे पढ़े थे क्या, मिक्स्ड, तो तीनों याद रहना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल, फंक्शनल और एक मिक्स्ड, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि क्रोनोलॉजिकल फंक्शन क्या, सॉरी, क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम क्या होता है, फंक्शनल रिज्यूम क्या होता है, ठीक है, कालानुक्रमिक और कार्यात्मक, ठीक है। देखिए ये फिर उसके बाद क्या, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ रिज्यूम, तो रिज्यूम का उद्देश्य बनाने का क्या है, टू गेट जॉब इंटरव्यू, ओके, हमको इंटरव्यू में बुला ले, ऐसा प्रोफाइल हम बनाएंगे कि हमको तुरंत बुला लेगा, है कि नहीं। और हम लोग जो शादी ब्याह में देते हैं वो क्या होता है, बायोडेटा, ठीक है। चलिए, व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज क्या है, तो नॉन वर्बल सिग्नल एक्सप्रेस्ड थ्रू, तो इसमें क्या होता है कि बॉडी लैंग्वेज से ही हम लोग क्या होता है, और ये किस तरह के कम्युनिकेशन में आता है, तो नॉन वर्बल, हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन से बहुत कुछ कह देते हैं, तो उसी को बोल देते हैं क्या, नॉन वर्बल, ओके, गैर मौखिक। व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन, तो भाई ग्रुप डिस्कशन क्या होगा, तो ग्रुप ऑफ पीपल जब रहेगा तभी तो ग्रुप डिस्कशन होगा ना, नंबर ऑफ पीपल अगर रहेंगे तो अ डिस्कशन अमंग इन ग्रुप ऑन अ गिवन टॉपिक इज कॉल्ड व्हाट, ग्रुप डिस्कशन, ओके, आप लोग स्कूल वगैरह में, कॉलेज में करते ही हैं, आप फ्रेंड्स में कभी कभी गॉसिप भी करते हैं, है कि नहीं, वो भी क्या हो गया, ग्रुप डिस्कशन। राइट वन कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन, तो आप ये अपने से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, है कि नहीं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GD, तो GD का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन, ओके। हु इज द ऑथर ऑफ द स्किल्ड हेल्पर, द स्किल्ड हेल्प के लेखक कौन है, तो कौन है, जेआर्ड ईगन, ओके, जेआर्ड ईगन, याद रहेगा। चलिए, मेंशन वन गुड एटिक्वेट इन कम्युनिकेशन, संचार में एक अच्छा शिष्टाचार बताइए, तो क्या हो जाएगा, लिसनिंग केयरफुली, हम लोग ध्यान पूर्वक अगर नहीं सुनेंगे अगले बात को, तो उसको हम कैसे रिस्पॉन्स देंगे, कैसे फीडबैक देंगे, कैसे डिकोड करेंगे उसके मैसेज को, तो हमको सुनना बहुत क्या है, जरूरी है, बहुत आवश्यक है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। व्हाट इज बिहेवियरल इंटरव्यू, तो क्या होता है भाई बिहेवियर, व्यवहारिक साक्षात्कार क्या है, तो एन इंटरव्यू बेस्ड ऑन पास्ट बिहेवियर टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस, पिछले व्यवहार पर आधारित साक्षात्कार जिससे भविष्य का प्रदर्शन का आंका जाता है, मतलब आपका जो पास्ट का जो रहा है रिकॉर्ड, उसी से आपको आकलन कर लेगा कि आपका फ्यूचर आप में आप क्या करोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए लॉन्ग है, सारा शॉर्ट आपका क्लियर हो गया होगा होप। चलिए अब लॉन्ग पढ़ते हैं, जो छूटा है क्वेश्चन वो इधर कवर हो जाएगा। चलिए, तो डिफाइन कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस, इंपॉर्टेंस इन बैरियर्स, तो कम्युनिकेशन होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और बैरियर क्या है, तो बैरियर्स तो हम लोग पढ़ लिए थे, क्या पढ़े थे, तो लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है कि नहीं। चलिए, तो एक बार हम पढ़ देते हैं यहाँ पे, संचार मानव जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, सही बात है, कम्युनिकेशन अगर नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, बहुत ही दिक्कत है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचार, भावनाओं और संदेशों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। ये एक ऐसा मीडियम है जो लोग क्या करते हैं, अपने विचार, अपने भावना, अपने इमोशंस और अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचाता है। संचार केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हाव भाव, चेहरे के भाव, शारीरिक गतिविधियां और संकेत भी शामिल है।
और संचार केवल मतलब ये नहीं कि हम कुछ बोल रहे हैं तो कुछ वर्ड्स बोल रहे हैं तो वही कम्युनिकेशन हो गया, नहीं, बल्कि क्या, हमारे हाव भाव, हमारे चेहरे का भाव, हम जो अपना इतना फेशियल एक्सप्रेशंस बनाते हैं कि नहीं, हमारा बॉडी लैंग्वेज, सब क्या है, सब कुछ एक संचार में ये सब भी क्या है, सम्मिलित है कि नहीं। प्रभावी संचार से न केवल व्यक्तिगत संबंध सुधरते हैं बल्कि पेशेवर और शैक्षणिक जीवन में भी सफलता प्राप्त होती है। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो तो क्या हो, एक इंडिविजुअल के हर ये में सुधार होता है कि नहीं, और हम क्या होता है, शैक्षणिक जीवन में भी सफलता प्राप्त प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगर एक किसी एक व्यक्ति का अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो क्या वो लीडर बनने का सपना देखने लगता है, देखते हो आप लोग। संचार की प्रोसेस क्या है, ठीक है, प्रेषक जिसको क्या बोला जाता है, सेंडर, वह व्यक्ति जो संदेश संप्रेषित करता है। अभी क्या है, अगर हमको कुछ मैसेज भेजना है तो हम क्या कहलाएंगे, सेंडर, ओके, ठीक है। चलिए, संदेश, अब हम सेंडर, अगर हम सेंड करेंगे तो क्या करेंगे, मैसेज करेंगे। संदेश करेंगे तो जानकारी, विचार या भावना जिसे साझा किया जाता है कि नहीं। उसके बाद क्या होगा, कोई एक मीडियम चाहिए कि नहीं मेरे को संदेश पहुंचाने के लिए, तो संचार का तरीका मौखिक, लिखित लिखित या गैर मौखिक हो सकता है, ठीक है, या ओरल भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, खत हो सकता है, समझे। और फिर क्या हो जाएगा, एक रिसीवर होगा ना, यूनिडायरेक्शनल तो होगा नहीं, कोई एक रिसीवर चाहिए उस मैसेज को रिसीव करने के लिए, है कि नहीं, तो वह व्यक्ति जो संदेश को प्राप्त करता है उसे क्या कहलाते हैं, रिसीवर बोलते हैं, ठीक है। प्रतिक्रिया, अब वो सुन लिया तो अब तो ऐसे नहीं ना करेगा, उसको क्या देगा, फीडबैक फीडबैक देगा, रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। चलिए, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए, संबंधों में विश्वास और सहयोग बढ़ता है, शिक्षा और व्यावसायिक जीवन में सफलता मिलती है। देखते हैं कॉर्पोरेट जॉब में अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो लेगा ही नहीं। नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास विकसित होता है कि नहीं, एक अच्छा, कोई अगर स्पीकिंग उसका अच्छा है तो देखिएगा उसका ऑटोमेटिक क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है कि नहीं। संगठन और टीम वर्क को मजबूत करता है, अगर हमारे टीम में अच्छा कम्युनिकेट कर पाए एक दूसरे को तो क्या होगा, कॉपरेट भी अच्छे तरीके से होगा, है नहीं, टीम हमारा क्या होगा, स्ट्रांग बनेगा। बैरियर्स क्या हो सकती है, लैंग्वेज हो सकती है, साइकोलॉजिकल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, दूरी हो सकती है कि नहीं, शोर, खराब नेटवर्क। अब अगर हमारा भी मान लीजिए मेरा माइक सही नहीं है तो क्या हुआ, ये भी एक बैरियर हुआ। चलिए, कल्चरल बैरियर कैसे होगा, अलग अलग मान्यता और परंपराओं के कारण। अब देखिए, कल्चर से कम्युनिकेशन कैसे जुड़ा है, एक फ्लैट में, एक अपार्टमेंट में तीन चार, मान लीजिए चार फ्लैट है, चारों चार अलग अलग राज्य के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग संस्कृति है इनका, ठीक है। अलग अलग संस्कृति है तो वो चाहेगा कि हम अपने तरीके से करें, वो चाहेगा कि हम अपने तरीके से करें, तो ये सब में क्या होगा, एक बैरियर आ सकता है कि नहीं, एक रुकावट आ सकता है, एक ऑब्स्टेकल आ सकता है, ठीक है। निष्कर्ष क्या है इसका, प्रभावी संचार जीवन में सफलता का मूल मंत्र है कि नहीं। यह बाधाओं को दूर कर आपसी समझ और सहयोग को बढ़ाता है। चलिए, ठीक है। व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, डिस्कस जौहरी विंडो एंड द आर्ट ऑफ लिस्टिंग, तो ये दोनों क्या है भाई, तो चलिए पढ़ते हैं। इफेक्टिव, प्रभावी संचार वह है जिसमें शब्द, संदेश स्पष्ट, सटीक, समझने योग्य तरीके से एक व्यक्ति तक दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सके, ठीक है। संदेश क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, ये नहीं कि उसको हम इनवाइट कर रहे हैं तो हम 10 पेज का तो उसको नहीं लिख के देंगे, देखते हैं कितना सुंदर कार्ड में, कार्ड देखते हैं आप, इतना अच्छा रहता है, सब कुछ लिखा हुआ रहता है, एकदम सटीक लिखा हुआ रहता है, अननेसेसरी चीज नहीं लिखा हुआ रहता है कि नहीं। तो ये सब क्या हुआ, इफेक्टिव, अब किसी को आप कार्ड दे दिए तो वो अवश्य आएगा, है ना, तो ये सब हो गया क्या, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें न केवल बोलना बल्कि सुनना, समझना, प्रतिक्रिया देना भी शामिल है। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ये भी पार्ट है कि अगर हम बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे हैं लेकिन आपको सुनना भी तो पड़ेगा, तब ना आप हमको रिस्पॉन्स कीजिएगा, आपको समझना भी पड़ेगा, आप मान लीजिए ध्यान से सुन भी रहे हैं, एकदम तारे जमी का जो वो बच्चा नहीं है उसके तरह, अब तो लेकिन आपको तो समझना भी तो पड़ेगा, तब तो आप कुछ मीनिंगफुल रिस्पॉन्स दीजिएगा, हाँ। और उसके बाद क्या होगा, प्रतिक्रिया भी आपको करना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए, विशेषताएं क्या है, संदेश स्पष्ट और सरल हो, प्रेषक और ग्राही दोनों सक्रिय हो, मतलब जो सेंडर और रिसीवर क्या हो, दोनों ही एक्टिव होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए, अब जौहरी विंडो के बारे में पढ़ते हैं, तो यह एक मॉडल है जिसे जोसेफ स्लुफ्ट और हैरिंगटन इंगम ने बनाया। इसमें आत्म जागरूकता और आपसी संबंध सुधारने की तकनीक बताई गई। तो क्या क्या तकनीक है, ओपन एरिया, सभी को ज्ञात जानकारी, ब्लाइंड एरिया, दूसरों को ज्ञात पर स्वयं को नहीं, हिडन एरिया, स्वयं को ज्ञात पर दूसरों को नहीं, अननोन एरिया, किसी को ज्ञात नहीं।
आर्ट ऑफ लिसनिंग क्या है? सुनना केवल कानों से शब्द पकड़ना नहीं बल्कि अर्थ समझना है कि नहीं? अब बस सुन रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन आपको उसको अर्थ उसको समझना पड़ेगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है। तो लिसनिंग का क्या इफेक्टिव लिसनिंग कैसे हो सकता है? तो ध्यान पूर्वक सुनना, एकदम कंसंट्रेट होके सुनना, बीच में ना टोकना, बीच में जो टोक देता है उसका लय खराब कर देता है। हो सकता है कुछ वो इंपॉर्टेंट बात बोल रहा होगा, वो भूल गया होगा। नोट्स बनाना, देखते हैं बड़े बड़े अगर मार्क जुकरबर्ग अगर ये सब देते हैं ना, तो बहुत सारे लोग वो लोग क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं, है कि नहीं? फिर क्या है, भावनाओं को समझना, इमोशंस को समझना। ठीक है, चलिए। एक्सप्लेन टाइप ऑफ रिज्यूम, विच टाइप ऑफ मोस्ट सुटेबल फॉर फ्रेशर्स। यहाँ पे किस पे बताया गया है फ्रेशर्स के लिए मोस्ट सुटेबल कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। रिज्यूम के तो हम लोग 3 प्रकार तभी पढ़ लिए थे, क्या था? क्रोनोलॉजिकल, फंक्शनल और एक क्या था? मिक्स्ड। ठीक है, तो एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ देते हैं। रिज्यूम नौकरी के लिए उम्मीदवार का परिचय पत्र है। ठीक है, हम जो नौकरी से पहले हम रिज्यूम अपना तैयार करते हैं, वही हमारा क्या है? परिचय पत्र है, जिसमें उसकी शिक्षा, कौशल और अनुभव की जानकारी दी जाती है। इसकी कई प्रकार है। तो पहला क्या है? क्रोनोलॉजिकल, मतलब कालानुक्रमिक। इसमें क्या आता है? इसमें अनुभव और शिक्षा को तिथियों के अनुसार लिखा जाता है। ठीक है, कब से कब आपका एक्सपीरियंस कितना से कितना तक रहा है, शिक्षा कब कहाँ कैसे हुआ है। ठीक है, तिथियां भी रहती हैं। फंक्शनल रिज्यूम क्या है? इसमें कौशल और योग्यता पर जोर दिया जाता है, अनुभव कम होने पर उपयोगी। ठीक है, कॉम्बिनेशन, इसमें मिश्रित दोनों शैली का मिश्रण होता है। ठीक है, फ्रेशर के लिए क्या है? फंक्शनल रिज्यूम। फंक्शनल रिज्यूम में क्या, बस कौशल और योग्यता पे ध्यान दिया जाता है, आपका एक्सपीरियंस नहीं देखता है ना। फ्रेशर्स के लिए फंक्शनल रिज्यूम सबसे उपयुक्त है, क्योंकि उसमें पास कार्यानुभव कम होता है। ठीक है, और वे अपनी शिक्षा, कौशल और प्रोजेक्ट्स पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। निष्कर्ष क्या है? सभी प्रकार की रिज्यूम बनाना नौकरी पाने की दिशा में पहला कदम है। फ्रेशर्स को अपने कौशल को प्रमुखता में प्रस्तुत करना है। व्हाट आर एसेंशियल स्टेप इन प्रिपेयरिंग रिज्यूम। तो क्या है भाई प्रिपेयर करने के लिए? तो देखिए, पहले क्या लिखिएगा? पर्सनल डिटेल्स लिखिएगा, नाम पहले लिखिएगा, पता, संपर्क नंबर, ईमेल, है कि नहीं? चलिए, करियर उद्देश्य, करियर ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? स्पष्ट और छोटा लक्ष्य। ठीक है, ये है। ठीक है, शैक्षणिक, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नवीनतम से पुरान क्रम में। आपका जो अभी आप जो कर रहे हैं उसके बाद मतलब डाउन, मतलब अभी जो आप कर रहे हैं, फिर ग्रेजुएशन का कीजिएगा, फिर 12th का, फिर 10th का, समझे? स्किल क्या है आपका? आप क्या जानते हैं, है कि नहीं? एक्सपीरियंस क्या, क्या आप कभी इस फील्ड में काम किए हैं या फिर कोई अदर एक्सपीरियंस है आपको, है कि नहीं? प्रोजेक्ट्स एंड अचीवमेंट, आपके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं। ठीक है, हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, और रेफरेंस। ठीक है, चलिए। व्हाट इज एन इंटरव्यू, एक्सप्लेन कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो साक्षात्कार क्या है? तो इंटरव्यू वह प्रक्रिया है जिसमें नियोक्ता और उम्मीदवार आमने सामने बातचीत करते हैं, ताकि उम्मीदवार की योग्यता, कौशल और व्यक्तित्व का आकलन किया जा सके। ठीक है, जो नियोक्ता होते हैं वो उम्मीदवार को क्या करते हैं? एक फेयर डिसीजन उसके ये में लेते हैं कि उससे फेयर क्वेश्चन पूछे, ये नहीं कि आम इमली कुछ भी पूछ दे, है कि नहीं? उसका सारा पर्सनल डिटेल पूछे। तो मतलब क्या, एक प्रोसेस है उसको हायर करने के लिए, है कि नहीं? कॉमन क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई शुड वी हायर यू। ठीक है, व्हाट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पूछता ही है। व्हाट डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years। ये तो बहुत जाना पहचाना क्वेश्चन है आप लोग के लिए, है कि नहीं? डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस। हाँ, ये भी है। ठीक है, ये सब कॉमन क्वेश्चन है, आप अपने से अगर आपके दिमाग में तो आप वो भी लिख सकते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एटीट्यूड एंड बॉडी लैंग्वेज इन इंटरव्यू। कितना मैटर करता है, किसी का बॉडी लैंग्वेज देख के कभी कभी छाड़ देता है कि नहीं? साक्षात्कार और उम्मीदवार का दृष्टिकोण, एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज बहुत महत्व रखते हैं। एटीट्यूड सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और सीखने की इच्छा होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज, आंखों से संपर्क, मुस्कान, सही बैठने का तरीका, हाथों का हिलना डुलना नियंत्रित रखना। मतलब आपका क्या, आपको ज्यादा फिर सेक नहीं करना है आपका हाथ पैर को। ठीक है, चलिए। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड पब्लिक स्पीकिंग इन करियर डेवलपमेंट। तो क्या है, ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है? तर्क होता है, वितर्क होता है कि नहीं? हम लोग को अपना बात रखना पड़ता है ग्रुप डिस्कशन में, है कि नहीं? पब्लिक स्पीकिंग क्या है? आत्मविश्वास, स्पष्टता और प्रभावशाली प्रस्तुति का विकास करता है कि नहीं? What are mock interviews? Explain their importance in preparing for real interviews. तो mock interviews क्या है?
तो मूक इंटरव्यूज़ एक तरह का अभ्यास साक्षात्कार है जो वास्तविक साक्षात्कार से पहले किया जाता है। मूक इंटरव्यू आप देखते हैं, मूक टेस्ट देते हैं, वही मतलब मूक इंटरव्यू हुआ। एग्ज़ाम से पहले जो आप देते हैं, यहीं पे इंटरव्यू से पहले तैयारी किया जाता है, ठीक है? महत्व क्या है? आत्मविश्वास को बढ़ाता है, त्रुटियों की पहचान करती है, कहाँ गलत है, हम कहाँ सही है, बॉडी लैंग्वेज सुधारने का अवसर मिलता है, वास्तविक माहौल का अनुभव मिलता है, ठीक है? क्या वहाँ पे जैसा होगा एज़ इट इज़ यहाँ पे होगा। हाउ डू गुड मैनर्स एंड एटिक्वेट्स हेल्प इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन? तो कैसे होगा? सम्मान पूर्वक बोलना, ध्यान पूर्वक सुनना, समय का पालन करना, सभ्य और विनम्र भाषा का उपयोग करना, ठीक है? राइट ऐसे एंड सॉफ्ट स्किल फॉर सक्सेस इन प्रोफेशनल लाइफ। देखिए, तो सॉफ्ट स्किल के व्यक्तिगत गुण और क्षमताएं हैं जो किसी भी पेशेवर जीवन में सफलता दिलाने में मदद करती है। कम्युनिकेशन स्किल क्या हो गया? विचारों स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना। टीम वर्क में क्या हो गया? समूह में कार्य करने की क्षमता, ठीक है? लीडरशिप हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग और अडेप्टेबिलिटी हो गया। अडेप्टेबिलिटी मतलब आपको कोई भी सिचुएशन दे, हाँ चलो ठीक है कि नहीं? अब एक दिन मान लीजिए आपके ऑफिस में एसी नहीं चला, लाइट नहीं है, तो आप क्या करोगे? तांडव कर देंगे? तो फिर ऐसे नहीं है, एडेप्टेबिलिटी रहना चाहिए। कभी बोल देगा कि फील्ड वर्क करने के लिए, लेकिन आप बोलिएगा कि नहीं हम तो डेस्क जॉब में हैं तो फील्ड वर्क क्यों करेंगे? तो ये सब मतलब थोड़ा बहुत सिचुएशन से एडप्ट करने से क्या होगा, सॉफ्ट स्किल का आपका इसमें भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है? चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है।